हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास थर्ड सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। बच्चों, आज मैं आप लोग को होमवर्क दे रही हूँ। आप लोग को होमवर्क अपने होमवर्क कॉपी में अच्छे से साफ़ सुंदर राइटिंग में कंप्लीट करना है और हो सके तो आप बोल बोल कर पढ़ कर लिखिएगा ताकि आपको वो अच्छे से याद हो सके। चलिए, सबसे पहले क्या देखते हैं, हमारा होमवर्क क्या है। लिंग। जिस शब्द से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। बच्चों, मैं आपको समझाने के लिए आपको ये पढ़ा रही हूँ। आप लोग को क्या लिखना है मैं बताऊँगी। तो देखिए, लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग। देखिए, आप सबसे पहले एक साइड लिखिएगा पुल्लिंग, फिर लिखिएगा स्त्रीलिंग। दादा दादी, नाना नानी, पिता माता, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, बेटा बेटी, भाई बहन। आपको बच्चों दादा से लेकर भाई तक यहाँ तक कंप्लीट करना है और आप बोल बोल कर पढ़िएगा ताकि आपको याद हो। चलिए, अब देखते हैं नेक्स्ट होमवर्क क्या है हमारा। नेक्स्ट होमवर्क है वचन। शब्दों के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। यहाँ पर जैसे एक लड़की है ना, तो लड़की पढ़ रही है। यहाँ दो लड़कियाँ तो लड़कियाँ पढ़ रही हैं। ये एक वचन, बहुवचन। चलिए देखिए, आपको क्या लिखना है। सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पे एक वचन, बहुवचन। कपड़ा कपड़े, कमरा कमरे, किला किले, कुआं कुएं, कुत्ता कुत्ते, कौवा कौएं, खिलौना खिलौने, गडरिया गडेरिए, गमला गमले, गहना गहने, गाना गाने, गुब्बारा गुब्बारे, चेहरा चेहरे, बगुला बगुले, बेटा बेटे, भेड़िया भेड़िए, मेला मेले। बच्चों, आपको कपड़ा से लेकर मेला तक आपको लिखना है, तो आप इसी तरह साफ सुथर अच्छी राइटिंग में उतारिएगा और याद कीजिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट होमवर्क देखते हैं क्या है। नेक्स्ट होमवर्क है विलोम शब्द। एक दूसरे से उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द या विपरीतार्थ शब्द या विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। चलिए देखिए, आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना है। आप सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखिएगा, उसके बाद आप एक साइड लिखिएगा शब्द, दूसरी साइड लिखिएगा विलोम शब्द। चलिए देखिए कहाँ तक लिखना है। धर्म अधर्म, इधर उधर, आना जाना, काला सफ़ेद, तेज धीमा, स्वच्छ अस्वच्छ, अंधकार प्रकाश, अंधेरा उजाला, अमृत विष, अधिक कम, अपना पराया, आकाश पाताल, अच्छी बुरी, दोस्त दुश्मन, यहाँ वहाँ, जल्दी देर, दिन रात, आदर अनादर, नफ़रत प्यार, बंद खुला, खराब अच्छा, प्रश्न उत्तर। बच्चों, आपको धर्म से लेकर प्रश्न तक इसे कंप्लीट करना है, लिखना है और आप याद कर कर के बोल बोल कर लिखिएगा ताकि आपको याद हो। चलिए, अब नेक्स्ट होमवर्क देखते हैं क्या है। नेक्स्ट होमवर्क है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखिए क्या है, कई बार अनेक शब्द या शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द से पूरा अर्थ आ जाता है। इन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। चलिए, अब देखते हैं कहाँ से कहाँ तक लिखना है हमें। 1 से लेके 12 तक, यहाँ 1 से लेके 12 तक हमें लिखना है। चलिए मैं पढ़ती हूँ क्या है। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। 15 दिन में एक बार होने वाला, पाक्षिक। महीने में एक बार होने वाला, मासिक। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। शहर में रहने वाला, शहरी। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। जो कभी न मरे, अमर। यात्रा करने वाला, यात्री। जिसके मन में दया हो, दयालु। जो सदा सत्य बोले, सत्यवादी। बच्चों, आपको 1 से 12 तक इसे लिखना है और
बोल बोल कर लिखिएगा और याद कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट होमवर्क देखते हैं क्या है हमारा। हमारा नेक्स्ट होमवर्क है मुहावरे। भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश या शब्द समूह को मुहावरा कहते हैं। मुहावरे प्रायः क्रिया के रूप में होते हैं। भाषा को सुंदर बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखिए कहाँ से कहाँ तक लिखना है हमें। 1 से लेके 7 तक मैं पढ़ती हूँ। आँख दिखाना, डरना या धमकाना। जिसने गलती की थी वही सबको आँख दिखा रहा था। दूसरा, आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। ये मुहावरे उसके अर्थ है, उससे बने ये वाक्य प्रयोग है। आपको इसी तरह लिखना है, पहले मुहावरा अर्थ फिर उनके वाक्य प्रयोग जो बने। अमित की शैतानी देखकर उसके पिता आग बबूला हो उठे। 9-2-11 होना, भाग जाना। सिपाही को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। जी चुराना, काम न करना। जो काम से जी चुराता है वह कभी उन्नति नहीं कर सकता। टांग अड़ाना, रुकावट डालना। तुमसे विनती है मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। घटा छाना, आकाश में काले बादल गिरना। जून का महीना आया और घटा छाने लगी। आँख लगना, नींद आ जाना। कुर्सी पर बैठे बैठे पता नहीं कब आँख लग गई। बच्चों आप इसे बोल बोल कर पढ़ कर लिखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। 1 से लेकर 7 तक। ओके बच्चों, बस आपके लिए इतना ही होमवर्क है। लिंग, वचन, पर्यायवाची, मुहावरे, विलोम शब्द जो भी आपको होमवर्क दिए गए आप बोल बोल कर पढ़ कर याद करके लिखिएगा और अपने पेरेंट्स को भी बोल कर पढ़ कर सुनाइएगा। ओके बच्चे, बाय बाय।